ॐ श्री सांब शिवाय नमः। अथ सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः। 47वां अध्याय। पाणी ग्रहण के लिए हिमालय के घर शिव के गमनोत्सव का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, तदनंतर शैलराज ने प्रसन्नतापूर्वक बड़े उत्साह से वेद मंत्रों के द्वारा शिवा एवं शिवजी का उपनयन संस्कार संपन्न कराया। तदनंतर विष्णु आदि देवताओं एवं मुनियों ने हिमालय के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उनके घर के भीतर प्रवेश किया। उन लोगों ने लोक तथा वेद रीति को यथार्थ रूप से संपन्न कर शिव के द्वारा दिए गए आभूषणों से पार्वती को अलंकृत किया। सखियों और ब्राह्मणों की पत्नियों ने पहले पार्वती को स्नान कराकर पुनः सभी प्रकार से सजाकर उनकी आरती उतारी। शंकर प्रिया तथा गिरिराज सुता वरवर्णिनी पार्वती उस समय 2 नूतन वस्त्र धारण किए हुए अत्यंत शोभित हो रही थीं। हे मुने, उन देवी ने अनेक प्रकार के रत्नों से जटित परम दिव्य तथा अद्भुत कंचुकी धारण की, जिससे वे अधिक शोभा पाने लगीं। तदनंतर उन्होंने दिव्य रत्नों से जड़ा हुआ हार तथा शुद्ध सुवर्ण के बने हुए बहुमूल्य कंकणों को भी धारण किया। तीनों जगत को उत्पन्न करने वाली तथा महाशैल की कन्या सौभाग्यवती वे पार्वती मन में शिवजी का ध्यान करते हुए वहीं पर बैठी हुई अत्यंत शोभित होने लगी। उस समय दोनों पक्षों में आनंददायक महान उत्सव हुआ और उभय पक्ष से नाना प्रकार के अवर्णनीय दान ब्राह्मणों को दिए गए। इसी प्रकार लोगों को भी अनेक प्रकार के दान दिए गए और वहां उत्सव पूर्वक गीत वाद्य एवं विनोद संपन्न हुए। तब मैं ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवगण तथा सभी मुनि लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ आनंद पूर्वक उत्सव मनाकर भक्ति पूर्वक पार्वती को प्रणाम कर तथा शिवजी के चरण कमलों का ध्यान कर हिमालय की आज्ञा प्राप्त करके अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इसी समय वहां ज्योतिष शास्त्र के पारंगत विद्वान गर्गाचार्य उन गिरिराज हिमालय से यह वचन कहने लगे। गर्ग बोले, हे हिमालय, हे धराधीश, हे स्वामिन, हे काली के पिता, हे प्रभो, अब आप पानी ग्रहण के निमित्त शिवजी को अपने घर पर ले आइए। ब्रह्मा जी बोले, तत्पश्चात गर्ग के द्वारा निर्देश किए गए कन्यादान के लिए उचित समय को जानकर हिमालय मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। हिमालय ने आनंदित होकर उसी समय पर्वतों, द्विजों तथा अन्य लोगों को भी अत्यंत प्रेम के साथ शिवजी को बुलाने की इच्छा से भेजा। वे पर्वत तथा ब्राह्मण हाथों में सभी मांगलिक वस्तुएं लेकर महान उत्सव करते हुए प्रेम पूर्वक वहां गए जहां भगवान महेश्वर थे। उस समय गीत नृत्य सहित वाद्य ध्वनि तथा वेदत ध्वनि से महान उत्सव होने लगा। वाद्यों के शब्द को सुनकर शंकर जी के सभी सेवक, देवता, ऋषि तथा गण आनंदित होकर एक साथ ही उठ खड़े हुए और वे हर्ष से परिपूर्ण होकर परस्पर कहने लगे, शिवजी को बुलाने की इच्छा से गिरिराज के द्वारा भेजे गए पर्वत यहाँ आ रहे हैं। निश्चय ही पानी ग्रहण का काल शीघ्र उपस्थित हो गया है, अतः सभी का महाभाग्य उपस्थित हो गया है, ऐसा हम लोग मानते हैं। हम लोग विशेष रूप से धन्य हैं, क्योंकि हम लोग संसार के मंगलों के स्थान स्वरूप शिव के विवाह को अत्यंत प्रेम से देखेंगे। ब्रह्मा जी बोले, जब आदर पूर्वक उनका यह संवाद हो रहा था, उसी समय गिरिराज के सभी मंत्री वहां आ गए।
उन लोगों ने जाकर के विष्णु आदि तथा शंकर से प्रार्थना की कि कन्यादान का उचित समय उपस्थित हो गया है, अब आप लोग चलें। इधर शिवजी भी काली को प्राप्त करने की लालसा से अत्यंत प्रसन्न हो उठे, किंतु अद्भुत रूप वाले उन शिव ने उसके लक्षण को मन में गुप्त रखा। इसके उपरांत लोक पर कृपा करने वाले शूलधारी ने परम प्रसन्न होकर मांगलिक द्रव्यों से युक्त जल से स्नान किया। सभी लोकपालों ने स्नान किए हुए तथा सुंदर वस्त्र से युक्त उन शिव को चारों ओर से घेर कर उनकी सेवा की तथा उन्हें वृषभ के स्कंध पर बैठाया। इसके बाद प्रभु को आगे करके सभी लोग हिमालय के घर की ओर चल पड़े। वे वाद्य बजाते हुए कुतूहल कर रहे थे। उस समय हिमालय के द्वारा भेजे गए ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पर्वतगण कुतूहल से युक्त होकर शिवजी के आगे आगे चल रहे थे। मस्तक पर विशाल छत्र लगाए हुए, चंवर डुलाए जाते एवं वितान से युक्त वे महेश्वर अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय आगे आगे चलते हुए मैं, विष्णु, इंद्र तथा समस्त लोकपाल परम ऐश्वर्य से युक्त होकर सुशोभित हो रहे थे। उस महोत्सव में शंख, भेरियां, नगाड़े, बड़े बड़े ढोल तथा गोमुख आदि बाजे बार बार बज रहे थे। सभी गायक भी मंगल गीत गा रहे थे तथा सभी नर्तकियां अनेक प्रकार के तालों के साथ नाच रही थीं। तत्पश्चात सभी लोगों से भली भांति पूजित होकर शंभु ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उन परमेश्वर की नाना प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति कर रहे थे। श्रेष्ठ पर्वतों ने शिवजी को वृषभ से उतारा और प्रेम के साथ महोत्सव पूर्वक उन्हें घर के भीतर ले गए। हिमालय ने भी देवताओं तथा गणों सहित आए हुए ईश्वर को विधिवत भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और उनकी आरती उतारी। इसी प्रकार उत्साह युक्त होकर उन्होंने सभी देवताओं, मुनियों तथा अन्य लोगों को प्रणाम कर अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रेम पूर्वक उन सब का सम्मान किया। वे हिमालय, विष्णु और प्रमुख देव समुदाय सहित ईशान को उत्तम पाद्य तथा अर्घ्य प्रदान कर उन्हें अपने घर में ले गए और उन्होंने आंगन में रत्न के सिंहासन पर विशेष विशेष देवताओं को, मुझे, विष्णु को, ईश को तथा सभी विशिष्ट लोगों को आदर पूर्वक बैठाया। मैना ने भी बड़े प्रेम से अपनी सखियों, ब्राह्मण स्त्रियों तथा अन्य पुरंध्रियों के साथ मुदित होकर शिवजी की आरती उतारी। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित ने मधुपर्क दान आदि जो कृत्य था वह सब महात्मा शंकर के लिए संपन्न किया। हे मुने, पुरोहित ने मेरे द्वारा प्रेरित होकर प्रस्ताव के अनुकूल जो मांगलिक कार्य था उसे किया। उसके बाद अंतर्वेदी में बड़े प्रेम से प्रविष्ट होकर हिमालय वेदी के ऊपर समस्त आभूषणों से विभूषित तन्वंगी कन्या पार्वती जहाँ विराजमान थी, वहाँ विष्णु तथा मेरे साथ महादेव जी को ले गए। उस समय वहाँ बृहस्पति आदि देवता कन्या दानोचित लग्न की प्रतीक्षा करते हुए अत्यंत आनंदित हो रहे थे। जहाँ घटिका यंत्र स्थापित था वहीं पर गर्गाचार्य बैठे हुए थे। विवाह की घड़ी आने तक वे प्रणव का जप कर रहे थे। गर्गाचार्य ने पुण्याह वाचन करते हुए अक्षतों को पार्वती की अंजलि में दिया। तब पार्वती ने प्रेम पूर्वक शिव के ऊपर अक्षतों की वर्षा की। इसके बाद परम उदार तथा सुंदर मुख वाली उन पार्वती ने दही, अक्षत तथा कुश के जल से शिवजी की पूजा की, जिनके लिए उन शिवा ने पूर्व काल से अत्यंत कठोर तप किया था। उन शंभु को प्रेम पूर्वक देखती हुई वे अत्यंत शोभित हो रही थीं। हे मुने, तदनंतर मेरे एवं गर्ग आदि मुनियों के कहने पर
सदाशिव ने लौकिक विधि का आश्रयन कर पार्वती का पूजन किया। इस प्रकार जगन्मय पार्वती तथा परमेश्वर परस्पर एक दूसरे का सत्कार करते हुए परम शोभा को प्राप्त हो रहे थे। लक्ष्मी आदि देवियों ने त्रैलोक्य की शोभा से समन्वित होकर एक दूसरे की ओर देखते हुए उन दोनों की विशेष रूप से आरती उतारी। तत्पश्चात ब्राह्मणों की स्त्रियों तथा नगर की अन्य स्त्रियों ने उनकी आरती की। उस समय शिवा तथा शिव को उत्सुकतापूर्वक देखती हुई वे सब बहुत आनंदित हुईं।